जीत रही। कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, छड़ी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार संदेश दीजिए, जो आप लोग पार्टी के लिए और नारेबाजी वगैरह जो करते हैं, जो हुआ है जनता भी देखना चाहती है। मैं चाहूंगा, नेता हैं आप। मैं नारा के साथ उससे पहले रसड़ा विधानसभा के समस्त लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस बार, चाहे आप जिस दल पार्टी के हों, चाहे जिस समाज से आते हों, उससे मतलब नहीं है, इस बार रसड़ा के बेटा अरविंद राजभर को वोट देकर खुद आप सांसद बनिए और अपने रसड़ा में सांसदी लाइए। यही निवेदन है। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय सुहेलदेव, जय। देख सकते हैं पूरा जो जुनून के साथ प्रधानमंत्री जी हमारे ज़िले में चल के आए और हमारे प्रत्याशी के लिए, छड़ी चुनाव के लिए अपील छड़ी चुनाव के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमोद कुमार राजभर पड़ेगा। कहाँ से हैं? यहीं रसड़ा से। रसड़ा से हैं। क्या माहौल क्या कह रहा है? माहौल यही कर रहा है कि छड़ी निकलेगी। छड़ी निकले। देखा जाए तो आपके यहाँ योगी जी भी आ गए, यशस्वी प्रधानमंत्री भी आ गए हैं और तमाम आपके पड़ोस के दिग्गज नेता जो कि राम इकबाल सिंह, तमाम लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कितना बेनिफिट और फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? ये आपको दिख रहा होगा सर, ये ज़मीन पे आपको दिख रहा होगा कि अगर नेताओं का जमावड़ा इस पार्टी में हो रहा है, इस गठबंधन में हो रहा है, तो नेता कैसे आते हैं? हम जनता तो माहौल बनाती है और माहौल को देख के नेता आते हैं। जब वो देख रहे हैं कि पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यूपी का गवर्नमेंट सेम है और यूपी में फिर से वही माहौल है, तो नेता क्यों नहीं जुड़ेंगे? और ये सब का देन खास तौर से पूर्वांचल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मनोज टेक के साथ बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया यानी घोसी लोकसभा में है और इन दिनों चुनाव का जो क्रेज है बहुत तेज है। देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं और वहीं पर जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय हैं और देखा जाए तो साथ में बहुजन के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान है। लेकिन जो ललकार है कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एनडीए के जो हिस्सा रहे अरविंद राजभर यानी पियरका चाचा के जो बेटे हैं, उनकी ललकार बहुत तेज इन दिनों देखने को मिल रही है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन इधर करेंगे, तमाम इधर उनके फोर्स के जवान खड़े हैं, यानी एनडीए के जो अहम हिस्सा हैं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का काफिला आज कहीं ना कहीं बाइक का जो कि उनका जुलूस था और जुलूस से कहीं ना कहीं ये लोग इतने लोग खड़े हैं, जुलूस में शामिल थे। क्या कुछ कारवा था, क्या कुछ सिस्टम था, इसमें बातें करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रहा बाइक जुलूस का, कहाँ से कहाँ तक था और बाइक जुलूस से कितना आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है? सर्वप्रथम हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में, जिसमें मोटरसाइकिल कम से कम 1000 से 1200 थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी, चूँकि 4 चक्की गाड़ियाँ भी थी, कम से कम 100, सब मिला के 4-5 हज़ार की भीड़ थी। हम लोगों ने पकवा इनार से उनको, अपने प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को रिसीव किया। फिर हम लोग नगरा गए, नगरा से फिर वैसे ही बछईपुर, सलेमपुर, खनवर, ये सब होते हुए हम लोग चले गए हजौली। हजौली से फिर ऐसे इस रास्ते से होके आ रहे हैं। जिन्होंने एनडीए में शामिल होकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपना दल और निषाद पार्टी को उसमें जान ला दिया जी। क्या लग रहा है आपको, इस शक संदेह है क्या? विरोधी विपक्षी पार्टियों को क्या कहेंगे? तमाम आपका ये जत्था चल रहा था और लाइव तस्वीरें भी कई चैनल वाले दिखा रहे थे, क्या कहेंगे? विपक्षी कभी आपका बड़ाई करेगा क्या कि आलोचना ही करेगा? वो तो कभी बड़ाई स्वीकार नहीं करेगा ना। वो तो आज भी नेताजी कह रहे हैं कि ठाकुर समुदाय के लोग आज भी कतरिया रहे हैं, वोट नहीं दे रहे, इतना सब होने के बावजूद। कौन नेताजी कह रहे हैं? विपक्षी आज की रैली में आपने देखा कि क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या राजभर और मुसलमान में मेरे जैसे चेहरा, जो ही 10, 20, 50 लोग हैं, खुलेआम उनके साथ चल रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि कोई एक समुदाय नहीं दे रहा। हर समुदाय का वोट एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को चुनाव निशान छड़ी पे मिलने जा रहा है। देखा जाए तो कितनों भारी वोटों से आप लोग जीत दर्ज कर रहे हैं? ये तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा जो एक अनुमान है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से हम बम्पर वोट होगा। बम्पर वोट कहा जाएगा, बम्पर, बिल्कुल बम्पर वोट कहा जाएगा। चलिए, देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ। डेहरी चट्टी है और बलिया का कहीं ना कहीं केंद्रीय कार्यालय से महज 3 या 4 किलोमीटर की दूरी है और काफिला बहुत तगड़ा था। तमाम मीडिया के लोग कवरेज कर रहे थे, सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। और कहीं ना कहीं जो चेहरे हैं मुस्लिम समाज से आते हैं और आए दिन अपने पार्टी के लिए कर्मठ रहते हैं, हमेशा तमाम अपना काफिला लेकर तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के आज जो होश उड़ गए होंगे, आज जो है होश उड़ ही जाएगा उनका और वो उड़ गया होगा। रसड़ा के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि देश में अपने देश को आज़ाद होने के बाद पहली बार सर्वप्रथम रसड़ा से कोई सांसद बनने जा रहा है।
रसड़ा का बेटा सांसद बनने जा रहा है। आज तक रसड़ा सिर्फ वोट देते आया है, इस बार रसड़ा पूरे जनपद मऊ से वोट लेकर रसड़ा को जिताने जा रहा है। ये बहुत गर्व के विषय है। अच्छा, क्या लग रहा है? आप पूरे घोसी या पूरे प्रदेश को कवर करते हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्या कि कहीं भी हम लोग लड़ाई से बाहर हैं। जो लड़ रहा है एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद से लड़ रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि पांचों विधानसभा में आपका रसड़ा 1 नंबर रहेगा। रसड़ा तो बम्फर ऑटो से रहेगा। लहर दिख रही है यहाँ पे। रसड़ा तो बम्फर ऑटो से रहेगा। अभी 4 जून को देखिएगा कि हम लोग कम से कम 3-4 विधानसभाओं में बहुत अच्छे ऑटो से 1 नंबर रहेंगे। मतलब साफ है इस बार जो कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी और आपके एनडीए जो प्रत्याशी हैं इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, ये निश्चित हो गया है। ये ऊपर वाले ने लिख दिया है कि डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार घोसी का सांसद बने। कोई रोक नहीं पाएगा इस बार। अब तो रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताएगा। कह तो दिया हमने। चलिए, अग्रिम बधाई हो आपको, अग्रिम बधाई हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शहदार आलम पड़ेगा। जी, रसड़ से ही हैं। हाँ, रसड़ा ही सब। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं आपके समाज के वोट बैंक तमाम चेहरे दिखाई दिए, मौलवी मौलाना तमाम लोग लगे हुए हैं, क्या लग रहा है कितना % मुस्लिम का वोट पा रहे हैं एनडीए प्रत्याशी? हमारे हिसाब से तो जो जितना अभी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी लोग और हमारे युवक और हमारे भाई लोग मुसलमानों की बस्ती में जाकर जो भी विचारधारा बन रही है उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हमें तो कुछ तो वोट मिलना ही है मुसलमान बस्ती से। मंत्रालय भी आप लोग का कोटा है, आपके मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, कुछ तो असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा। मतलब प्रत्याशी साफ है कि जीत रहे हैं इस बार? बिल्कुल छड़ी जीत रही है। छड़ी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं तमाम चेहरे हैं इनके साथ। क्या नाम पड़ेगा? युवा हैं आप? मेरा नाम आर्यन भारद्वाज है। क्या लग रहा है आज की जो महफिल रही, गर्मजोशी रहा, इतना तूफानी आप लोग बाइक जुलूस निकाले, इससे क्या लग रहा है? इससे यही साबित होता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर जी बहुमत से जीतेंगे। बहुमत से जीतेंगे जी, भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से, बम्पर वोटों से जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं होगा उनका। जब 3 हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं उतर रहे थे मोदी जी का और तमाम वहाँ पर 4-5 लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त छड़ी का वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो पल आप लोग कैसा लग रहा था? वो पल हमारे लिए बहुत गौरवान्वित था कि मुख्यमंत्री छड़ी का बड़ा बोलबाला है, हॉट सीट बनी हुई है। सबका दहशत हो गया है ना। सबका दहशत हो गया है। हाँ। देख सकते हैं कि सबका दहशत इन लोगों ने बना दिया है। आइए एक और। अच्छा, जी आपको शुभ नाम? शुभ नाम मेरा अनंत राजभर है। मैं खड़सरा से। खड़सरा से हैं। ये जो गर्मजोशी आप लोग ला दिए हैं कहीं ना कहीं रसड़ा विधानसभा में, और उम्मीद करता हूँ किसी तरह विधानसभा पूरा चापे रखे हैं आप लोग, तो ये माहौल जो गर्मा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें यही कहेंगे कि विपक्षी दलों का जो है मुंह धूमिल हो गया है। धूमिल हो गया है। इसका कोई, वो लोग देख के मन के अंदर दहशत है कि इस बार कोई रोक नहीं पाएगा अरविंद जी को। और ये नवयुवकों का जो है भाग्य है कि ऐसा हम लोग को प्रत्याशी मिला है। अपने समझिए कि घर का प्रत्याशी है। हम कभी भी आधी रात को भी खोजेंगे तो अरविंद राजभर जी हमको मिलेंगे। और जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। उनका क्या होगा जो बयानबाजियां कैसा करते थे? अब महेंद्र राजभर हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा अखिलेश जी के साथ चलने का काम करते हैं, वो कहा करते थे कि ओपी राजभर के साथ कोई राजभर है ही नहीं है। देखिए, ओपी राजभर तो इतना कर दिए हैं कि आज तक चाहे मायावती के सरकार में मंत्री बने हो राजभर, चाहे मुलायम में बने हो, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। छिटपुट जितने भी इधर उधर बिखरे हुए थे अपने समाज को ओम प्रकाश जी ने एक प्लेटफार्म पर ला के खड़ा कर दिया और दिखा दिया। नहीं तो दूसरे लोग कहते थे कि राजभर क्या है, कौन सा जात है, लेकिन उन्होंने इंडिया पर 1 नंबर पर राजभर को बना के दिखा दिया कि देखो इंडिया में हमारा भी कुछ हक और अधिकार है, हमारी भी संख्या इतना है। मतलब साफ है इस बार कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। कोई नहीं काम करेगा। चुनाव आप जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये काफिला देख सकते हैं अरविंद राजभर का, यहाँ पर पूरा जत्था जा रहा है। मैं चाहूँगा कवरेज करिए लाकर यहाँ पर, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर माहौल पूरा रंगीन हुआ पड़ा है। जैसे कि बता दूँ, ये सुहलदेव का जो है छड़ी तौर का कवरेज करिए, फटाफट करिए। देख सकते हैं टोटल ये क्या हाल चाल है? कहाँ गए थे आप लोग? गए थे रैली में। क्या लग रहा है छड़ी का मौसम क्या कह रहा है? लहर जीत जाएगी छड़ी। अरे विपक्षी दलों को क्या होगा? हाथी का क्या हाल चाल है? हाथ में भगा देंगे। साइकिल को क्या कहेंगे? अरे भेजिए उसको, हटाइए। हाँ, यानी छड़ी जीत रही है ऑटो से। साइकिल तो पंचर हो गई है। आज रैली में कितनी भीड़ थी? आज रैली में कम से कम तो 2000 मोटरसाइकिल थी और 50 गाड़ी थी। 50 गाड़ियाँ। चलिए, जैसे कि देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें, इस वक्त तमाम ये काफिला नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं डेहरी चट्टी पे हूँ। तमाम ये पे हजारों की संख्या में देखने को मिल रहा है। तो मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।